अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं ई लर्निंग टीवी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है एफ जेड वन इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड जेड टू इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई। इसमें दो पार्ट है, यानी जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन, और दूसरा पार्ट है जेड वन डॉट जेड टू इज इक्वल टू जेड टू डॉट जेड वन। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने खुद इसके लिए ट्राई करना है। जो पहला क्वेश्चन है तो इसमें एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी आपने पहले Z1 और Z2 को ऐड करना है, यानी राइट हैंड साइड को पहले ऐड करना है। इसमें पहले आपने Z1 लिखना है और उसके बाद Z2 और इन दोनों को ऐड करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपने Z2 पहले लिखना है और इसके बाद Z1 उसके बाद लिखना है, दोनों को ऐड करना है। इन दोनों से एक ही आंसर आएगा, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और ये दूसरा जो पार्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी Z1 Z2 को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी उनमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3। तो आपने सबसे पहले जो ब्रैकेट में है Z2 और Z3 को ऐड करना है, और इसके बाद इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको Z1 के साथ ऐड करना है। तो इसका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और उसके बाद राइट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 Z2 को ऐड करना है, और इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके साथ Z3 को ऐड करना है। तो इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक ही आंसर आएगा। तो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, वो उसको भी आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी Z1 N2 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने Z2 और Z3 को ऐड करना है, और इसके बाद इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, और इसके बाद सबसे पहले आपने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है और Z1 Z3 को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उसके बाद उसको ऐड करना है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो पहले 3 क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइम की बचत के लिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप खुद ट्राई कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ये जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 में है एडिटिव इनवर्स और 5 में है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का ये तरीका था कि जब आपके पास कोई भी नंबर हो तो उसके साथ आप क्या ऐड करें ताकि आपके पास जो आंसर है वो 0 आ जाए। यानी अगर आपके पास यहाँ पर 2 है तो इस 2 के साथ आप क्या ऐड करें ताकि आपके पास जो आंसर है वो 0 आ जाए। तो अगर आपके पास 2 है तो इसको साथ आप -2 लगाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह पाइप का एडिटिव इनवर्स -पायो, 1/पायो का एडिटिव इनवर्स -1/पायो। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है 2 + 3 आयोटा। तो इसका जो तरीक़ाकार है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a + b आयोटा है तो आप उसके साथ क्या ऐड करें ताकि आपके पास जो आंसर है वो 0 + 0 आयोटा आ जाए। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेट a + b आयोटा, आपने पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एडिटिव इनवर्स है उसको सपोज करना है, यानी लेट a + b आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके लिए हमने जो a + b आयोटा इसको सपोज किया कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है इस नंबर का। तो बाय डिफिनीशन आपने सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको लिखना है, उसके साथ जो आपने जो सपोज किया a + b आयोटा एडिटिव इनवर्स उसको लिखना है,
और इज इक्वल टू जो आंसर हमें रिक्वायर्ड है यानी 0 + 0 आयोटा वो लिखना है। अब उसके बाद जो है सिंपल एडिशन है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करना है, तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ ऐड करना है यानी 2 + a, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ तो 3 + b। तो इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, आयोटा इसमें कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। अब इसका जो कंपैरिजन हम करेंगे यानी रियल पार्ट को इस रियल पार्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। तो रियल पार्ट हमारे पास 2 + a है इज इक्वल टू यहाँ पर 0, तो ये 0 के बराबर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3 + b, तो 3 + b वो भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से जो ये 2 है ये हम दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो ये इसका साइन चेंज होगा, तो ये -2, और यहाँ से ये 3 है तो इसको हम इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ सेंड करेंगे, तो इसका जो भी साइन है वो माइनस हो गया। अब a इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू -3। जो यहाँ पर हमने सपोजिशन में a + b आयोटा एडिटिव इन्वर्स लिया था, अब ये a + b आयोटा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स था उस गिवन नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो a की जगह पर हमारे पास -2 और b की जगह पर -3 और साथ में आयोटा, तो ये -2 -3 आयोटा उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट है 2 और -3, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया गया है। आप इसको खुद इस तरह लिख सकते हैं कि यानी 2 - 3 आयोटा। अब इसका एडिटिव इन्वर्स अगर आपके पास MCQs में आ जाए तो आप डायरेक्टली भी इसका जो एडिटिव इन्वर्स है आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इसकी जो साइन है वो आप चेंज करें, रियल पार्ट के भी इमेजिनरी पार्ट के भी। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया, यानी 2 तो -2, -3 है तो ये +3, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। लेकिन पेपर में आपने प्रॉपर तरीके से इसी तरह आपने क्वेश्चन हल करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्वेश्चन है 1 + 2 आयोटा है। 1 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास जो आंसर होता है वो हमें 1 चाहिए। यानी आपके पास एक नंबर है उसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाए। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर भी आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको आपने सपोज करना है, यानी लेट a + b आयोटा बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + 2 आयोटा। इसको हमने सपोज किया कि ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। देन बाय डिफिनीशन तो फिर इसको हम इसी तरह लिखेंगे, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है डॉट यानी मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a + b आयोटा, और इस के साथ जो हमें आंसर रिक्वायर्ड है वो है 1 + 0 आयोटा। अब 1 + 2 आयोटा को a + b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 1 है ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई, फिर इस b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और a 1 और b आयोटा। अब ये 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये आएगा। यहाँ पर ये जो 2 आयोटा और b आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें आयोटा स्क्वायर आएगा, और इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब इसमें ये जो दोनों इसके साथ भी आयोटा है इसके साथ भी आयोटा है, तो ये दोनों हम ऐड करेंगे और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लगाएंगे। ये -1 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस के साथ, तो ये हो गया -2b। ए अपनी जगह पर b + 2a इंटू आयोटा। अब ये -1 और ये +-1 माइनस हो गया, ये 2b और ये a ये दोनों रियल पार्ट है तो इसको हम एक जगह पर ले आएंगे, यानी a - 2b प्लस, और ये इमेजिनरी पार्ट जो है b + 2a आयोटा, इसको इस तरफ रीअरेंजिंग हमने कर दी। अब इसका भी कंपैरिजन करेंगे, यानी रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये रियल पार्ट है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो a - 2b इज इक्वल टू 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है b + 2a इज इक्वल टू 0।
इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। यहाँ पर हम इस b को दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस b हो गया, और इस 2 पर डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -b डिवाइड बाई 2। अब इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। इस इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में a की जगह पर। तो ये a की जगह पर हमने लगाया -b डिवाइड बाई 2, -b डिवाइड बाई 2, और ये -2b अपनी जगह पर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसकी एडिशन का तरीका बाई एलसीएम मेथड, यानी 2 और इसके नीचे जो 1 है इन दोनों का एलसीएम ले ले तो 2, और 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 आता है, 1 -b के साथ मल्टीप्लाई करें और -b। इसी तरह 2 को 1 पर डिवाइड करें तो 2 आता है, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b आता है। अब इसको ऐड करें तो -5b, यानी दोनों का साइन एक जैसा है तो हम इसको ऐड करेंगे और साइन हम उसके साथ माइनस लगाएंगे तो -5b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब ये जो -5 डिवाइड बाई 2 है इसको दूसरी जानिब शिफ्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 के साथ, तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो b हमारे पास हो गया -2 डिवाइड बाई 2। तो b की वैल्यू हमारे पास -2 डिवाइड बाई 5 आ गया। अब इस का जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। यहाँ पर इक्वेशन 3 है, इसमें पुट करेंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन 3 को हमने लिख लिया a इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई 2। तो a इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर, इस b ये b की वैल्यू है और डिवाइड बाई 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है a इज इक्वल टू 1/5, यानी a इज इक्वल टू 1/5 हमारे पास आ गया। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a प्लस b आयोटा इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये a की वैल्यू हो गया, और b की वैल्यू हमारे पास -2 डिवाइड बाई 5 है। तो ये a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1/5 और -2/5। ये 1/5 -2/5 आयोटा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1+2 आयोटा की। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अक्सर पेपर में ये भी आता है। इसका जो दूसरा पार्ट है -1 इंटू 2, उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा गया है। आप खुद उसको -1+2 आयोटा लिख सकते हैं और इसको आप खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6, f(z1) इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर द रूट -3 and z2 is equal to 4 plus under the root -4, then prove that z1 plus z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यानी आपने सबसे पहले z1 z2 को ऐड करना है, उसके बाद कंजुगेट लेना है, और जो राइट हैंड साइड है सबसे पहले z1 का कंजुगेट, उसके बाद z2 का कंजुगेट, और आखिर में उसको ऐड करना है। तो इन दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम होगा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। z1 हमारे पास है -3 माइनस अंडर द रूट -3। तो यहाँ पर इसके साथ जो आयोटा है वो नहीं है, लेकिन हम -3 की जगह पर हम आयोटा लिख सकते हैं। ये अंडर द रूट -3 है, तो ये हमारे पास अंडर द रूट 3 आयोटा हो गया। माइनस अंडर द रूट 3 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इस -1 पर अंडर रूट और -3 पर अंडर रूट, तो -1 अंडर द रूट, यानी -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो आयोटा आ गया। तो अंडर द रूट -3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 आयोटा। तो इसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। इसी तरह ये जो -4 है उसको अभी हम 4 अंडर द रूट आयोटा में लिखेंगे। 4 का जो अंडर रूट है वो 2 आता है, तो 4 + 2 आयोटा। तो ये z1 और ये z2। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो उसमें है z1 + z2। तो z1 और z2 को हम ऐड करेंगे। तो एडिशन का वही तरीका है। सबसे पहले पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इससे हमने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास 1 + 2 माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा, यानी ये 2 ओवर अंडर द रूट 3 ये ऐड नहीं हो सकता है, तो इसको हमने इसी तरह लिख लिया। और आयोटा ये हमारे पास एडिशन हो गया z1 + z2 की। अब टेकिंग कंजुगेट, इस पर होल कंजुगेट लेंगे
तो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट, ये जो Z1 1 प्लस इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, इस पर भी कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट का यही तरीका है कि आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे, तो ये इसका कंजुगेट हो गया सिंपल तरीके से। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में जो है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। सबसे पहले Z1 का कंजुगेट लेते हैं, यानी Z1 हमारे पास -3 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट हो गया, यानी इसका साइन हम चेंज करेंगे, तो ये इसका कंजुगेट हो गया, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। और Z2 हमारे पास है 4 प्लस 2 आयोटा, तो इसका हम साइन चेंज करेंगे, तो ये इसका कंजुगेट हो गया 4 माइनस 2 आयोटा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, यानी दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजनरी के साथ जब हम ऐड करेंगे तो इससे आता है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ जो आयोटा है इससे हम कॉमन लेंगे, तो 2 माइनस 3 आयोटा, ये 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पर ये जो कॉमन है हम माइनस है, तो यहाँ पर ये हमने कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा हो गया। तो ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया कि Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये भी इसी तरह कंजुगेट का है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में है, यानी Z1 डॉट Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट। यानी सबसे पहले आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका कंजुगेट लेना है। और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में Z1 कंजुगेट पहले और Z2 कंजुगेट उसके बाद है, और आखिर में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो डिवीजन है, यानी Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कंजुगेट। तो सबसे पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करना है और इसके बाद उस पर होल कंजुगेट लेना है। और जो राइट हैंड साइड है उसका Z1 कंजुगेट पहले मालूम करना है, Z2 कंजुगेट उसके बाद, और आखिर में Z1 कंजुगेट को Z2 कंजुगेट पर डिवाइड करना है। तो इसका जो आंसर है वो भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। तो ये जो क्वेश्चन 6, 7 और 8 है, तो वे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह का जो क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज 1.1 में भी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.2 में भी है, एक्सरसाइज 1.1 में भी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो 10 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यानी 2 + 3 आयोटा, उसमें जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सेपरेशन करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, यानी जो पहला 2 है ये रियल पार्ट है और जो 3 आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 10 में, तो वो है 3 - 2 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो अगर आप बुक में देख ले तो अक्सर गाइड में डायरेक्टली उन्होंने हल कर दिया है, यानी बाई फार्मूला डायरेक्ट बस उसका जो आंसर है वो लिख देते हैं। उसी तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अक्सर जो एग्ज़ामिनर है वो मार्क्स कम देते हैं या बिल्कुल नहीं देते। जो प्रॉपर तरीका है उस पर आपने क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए 3 - 2 आयोटा होल स्क्वायर, जो 3 - 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास जो है ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला सेटिस्फाई करता है। तो a - b फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है। तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये a का वैल्यू हमारे पास 3 है और b का वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा है। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 3 = 9, 2 2 = 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस अपनी जगह पर, ये 2 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और साथ में आयोटा। यहाँ पर इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लगाएंगे। ये -1 यहाँ इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -4। तो 9 - 4 से 5 और -12 अपनी जगह पर, तो
तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये जो है रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी पार्ट -12। पार्ट 3 देखिए, 3 - 4 आयोटा होल पावर -1। पावर में पावर -1 है, जब भी आपके पास पावर में पावर जो है वो माइनस में आ जाए तो आपने उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, यानी आपको इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो इसका जो साइन है वो प्लस होगा। यानी 3 - 4 आयोटा होल पावर -1, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे कि 1/3 - 4 आयोटा होल पावर 1। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसको हम बाय डिवीजन, जिस तरह हम डिवीजन कर देते उसी तरीके से हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो डिवीजन हम इसका इसी तरह करेंगे कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट में इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 - 4 आयोटा है, तो इसको हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे 3 + आयोटा। तो ये 3 + आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + 4 आयोटा, और इन दोनों को बाई फार्मूला यानी a + b फार्मूला की मदद से a² - b², तो ये 3 होल स्क्वायर और b² यानी 4 आयोटा होल स्क्वायर और दरमियान में माइनस फार्मूला की मदद से हम आसानी से इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इससे ये 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई ये 3 3 = 9 माइनस और 4 4 = 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर -1 लगाएंगे और इस माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस, तो 9 + 16 हमारे पास 25, तो 13 + 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 25। ये 25 हम इस 3 के नीचे भी लिखेंगे और 4 के नीचे भी, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, जो 4 नंबर पार्ट है, 2a - b आयोटा होल पावर -2। होल पावर -2 है, तो बिल्कुल उसी तरह हम 1/2a - b आयोटा होल पावर 2, इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया, इसको डिनोमिनेटर में हम ले गए, तो ये भी हमारे पास a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो a - b और होल स्क्वायर, तो उस फार्मूले की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी a² + b² - 2ab, तो इसको ही जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर में हमारे पास 4a² - b² - 4ab आयोटा, तो इसको यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये इसकी सिंप्लीफिकेशन से आ गया 4a² - b², ये a वैल्यू हो गया माइनस 4ab आयोटा, द b आयोटा हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसकी को भी हम इसकी जो कंजुगेट है उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इसका कंजुगेट इसी तरह के इसका साइन हम चेंज करेंगे, तो ये प्लस और ये प्लस, इसको हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा, और ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको हम फार्मूले की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a² - b², तो ये a² हो गया, ये -b² हो गया। अब ये अपनी जगह पर, नॉमिनेटर अपनी जगह पर और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर फार्मूला ये हमारे पास अलग सा a - b होल स्क्वायर फार्मूला बनाता है, तो हम उसकी मदद से उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो a - b होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है और ये इसका आंसर 16a⁴ + b⁴ - 8a² b² आता है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख लिया। और ये 4ab आयोटा होल स्क्वायर, तो इसको 4 4 = 16 a² b² और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिखेंगे, -1 को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। 4a² - b² और प्लस 4ab आयोटा ये अपनी जगह पर, और नीचे जो 16a⁴ + b⁴ - 8a² b²
प्लस 16a² यहाँ पर आयोटा ख़त्म हो गया, -1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो गया। अब ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी ये 16 प्लस है और ये माइनस है, तो इससे वापस ऐड आता है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो प्लस 8a² आता है। अब ये जो नंबर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, टोटल रियल है, इसमें आयोटा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको इस पार्ट जो रियल पार्ट है उसके नीचे लिखेंगे और इसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसके नीचे लिखेंगे। तो ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन 10 में पार्ट 4 था। पार्ट 5 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई -1 प्लस आयोटा। ये तो सिंपल है, बाई डिवीजन, यानी इसके जो डिनोमिनेटर है इसकी कंजुगेट में आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह पार्ट 6 जो है वो भी सेम एज पार्ट 5। जो पार्ट 7 है, √3 माइनस आयोटा डिवाइड बाई √3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, या इसका जो दूसरा पार्ट है पार्ट 8 और पार्ट 7, इससे अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन आता है। इसकी सिंप्लीफिकेशन का यही तरीका कि आपने इस होल स्क्वायर यहाँ पर लगाना है और ये जो √3 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा है इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का यही तरीका है कि आपने इसकी जो डिनोमिनेटर है उसकी कंजुगेट में आपने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 √3 और √3, तो √3 होल स्क्वायर, फिर इसके बाद साथ में आयोटा। अब ये आयोटा इसके साथ और ये आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। नीचे जो डिनोमिनेटर में है इन दोनों को हम फार्मूले की मदद से a² - b² की मदद से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। √3 माइनस √3 आयोटा, एक है √3 √3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और √3 कैंसिल होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 √3 आयोटा, यानी इनके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है, तो -2 √3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 आएगा। 3 - 2 √3 आयोटा और -1, ये -1 और 3 इनको हम ऐड करेंगे तो 2 और -2 √3 आयोटा अपनी जगह पर। नीचे जो है वो √3 और स्क्वायर ये कैंसिल होगा और ये आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लगाएंगे, -1 को प्लस के माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो 3 + 1 इससे 4 आएगा। तो 3 प्लस, अब इस 4 को हम इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, या इन दोनों से ये जो 2 - 2 √3 आयोटा है, तो इससे आप पहले 2 को कॉमन लें। तो जब 2 को कॉमन ले तो यहाँ पर हमारे पास 1 - √3 आयोटा रह गया डिवाइड बाई 4। तो अब ये 4 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल, यानी 2 1 2 2 2 4। नीचे हमारे पास 2 रह गया, 1 - √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब ये 2 हम इस 1 के नीचे भी लिखेंगे और √3 के नीचे भी लिखेंगे। अब इसके ऊपर ये जो है हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, लेकिन ये स्क्वायर रह गया। अब ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, उसकी मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास a² + b² - 2ab, और ये अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और 2 2 4, ये 3 और √2 और √ कैंसिल, तो 3 डिवाइड बाई 4, माइनस इसके साथ आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर, माइनस ये 2 2 4 और 2 √3। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लगाएंगे, इस -1 को हम इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा। अब 1/4
1/4 माइनस 3/4, इसको हम ऐड करेंगे बाय एलसीएम मेथड। तो 4 1 माइनस 3 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 माइनस 3 से हमारे पास -2 आता है, डिवाइड बाई 4 ये अपनी जगह पर। इन दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास -1/4 माइनस √3/4 रह गया। इस 2 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4/2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। तो ये a माइनस b आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह जो इसका जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 8, ये है 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस √3 आयोटा होल पावर -2। यहाँ पर पावर -2 है। इससे पहले जो ऊपर जो क्वेश्चन है पावर +2 का क्वेश्चन हमने हल कर दिया। बिल्कुल उसी तरह आपने इस क्वेश्चन को भी हल करना है, लेकिन बस ये एक काम करना है कि इसका रेसिप्रोकल लेना है, ताकि इसका जो माइनस साइन है वो प्लस साइन में चेंज होगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस √3, इसको हम ऊपर ले आएंगे, और जो नोमिनेटर है 1 प्लस √3, इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो इसका जो साइन हो गया ये प्लस हो गया। तो 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस √3 आयोटा होल पावर 2। इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह ये पार्ट 7 हमने सॉल्व कर दिया। ये कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 आपके लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया।